नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में आई हुई बाढ़ के ऊपर, और जो असम में भी बाढ़ आई है उसके ऊपर भी साथियों चिंताजनक जो स्थिति पूरे भारतवर्ष में बनी हुई है कि इस राज्य के जो नागरिक हैं किस प्रकार से मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। लाखों लोग जो हैं बेघर हो गए हैं, उनको सुरक्षित स्थानों के ऊपर ले जाया गया है। तो जो हालातों के ऊपर हम बात करेंगे, जो प्राकृतिक आपदा के बारे में बहुत कम मीडिया संस्थान आज बात करें पूरे भारतवर्ष में, और मौजूदा हालात यही हैं। तो दूसरे देशों की कमजोरियां गिनाने के बजाय अपने देश की कमजोरियां भी हमें जान लेनी चाहिए। प्राकृतिक मार जो पड़ रही है कुछ राज्यों के ऊपर, बहुत ही ये चिंताजनक स्थिति। कुछ फोटोग्राफ्स लेकर आया हूँ मैं, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह से लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त बन चुका है। तो हमें पूर्णतः इनके साथ खड़े होना चाहिए। जो भी हम कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, सरकारी खाते में दे सकते हैं। जो एनजीओज़ जो हैं हमारे देश में जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो इनका ज़रूर आप साथ दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी आपदा में से ये गुजर रहे हैं साथियों। तो इसी स्थिति पर आज एक कविता भी हम बोलेंगे। तो बहुत ही पहले तो ये आपको बता दूं कि भारत की बड़ी त्रासदियों में से एक है ये घटनाएं जो कि अभी हो रही हैं। ये बाढ़ आ रही है, कहीं अकाल पड़ जाता है, तो कहीं कैसी स्थिति हो जाती है साथियों। तो ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का मीडिया थोड़ा जागरूक हो और हमारे देश की खबरें दिखाई जाएं। हमें पाकिस्तान को जवाब देना है, वो हमारी सेना दे देगी। चीन को जवाब देना है, वो सेना दे देगी। लेकिन भारत के जो मूल निवासी हैं, जहाँ के लोग हैं, जो बिहार, पंजाब, जहाँ मर्जी बसते हैं, उनको पूर्ण अधिकार है जीवन जीने का। तो मीडिया को चाहिए कि सरकार तक इनकी आवाज़ उठाए। तो आज हम कविता पढ़ेंगे बाबा नागार्जुन की। इनका मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। तो हालांकि ये मैथिली में लिखा करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा हिंदी में भी इन्होंने लिखा है। प्रगतिवादी कवि हैं, मार्क्सवाद धारा से प्रेरित हैं। साथ ही उनकी कविता बहुत मुझे रोचक लगी। मुझे लगा कि आज के दिन उसको बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं जी। तो कविता का शीर्षक था कोई कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। आपने पढ़ी होगी ये कविता। इसका मूल नाम जो है अकाल और उसके बाद कविता का नाम है। हालांकि जहाँ पर अकाल नहीं पड़ा है, बाढ़ आ गई है, एक प्रकार का ये भी अकाल कह सकते हैं, क्योंकि फसलें वगैरह तो नष्ट हो गई हैं। ठीक है, तो अकाल ही है ये। पूरा बिहार जो है, पूरा बिहार नहीं तो कुछ अत्यधिक हिस्सा जो बिहार का है, और कह रहे हैं कि 65% असम भी अभी पानी में है। तो ये हम प्रे कर सकते हैं उनके लिए। तो आज कविता जो है समर्पित करते हैं ये बाबा नागार्जुन के उन लोगों के लिए जो भी संघर्ष कर रहे हैं वहाँ पर। तो साथियों कविता शुरू करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। कविता में है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कोई ने खुजलाई पंखे कई दिनों के बाद। तो साथियों, बिहार में कोसी नदी और असम में ब्रह्मपुत्र नदी जिस प्रकार से अकाल बनकर हर वर्ष इन लोगों के सामने खड़ी हो जाती है, दोनों प्रांतों के अकाल के रूप में, जब विकराल नदियाँ जो हैं वो दुश्मनी मोल ले लेती हैं आम लोगों की। तो साथियों ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। आप भी प्रे करिए कि वहाँ के लोग अच्छी तरह से अपना जीवन को आगे चला सकें, बहुत जल्दी उनकी पटरी पर ज़िंदगी आ सके वापस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ज़रूर प्रे करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।